और इधर रिपब्लिक बांग्ला रिपोर्टर की गिरफ्तारी पर आज सुनवाई होनी है। कलकत्ता हाईकोर्ट आज इस पूरे मामले पे सुनवाई करेगा, जहां इस पूरे मामले की पैरवी करेंगे जेठमलानी और दूसरी तरफ रहेंगे संदीपन गांगुली। तो वकील महेश जेठमलानी, संदीपन गांगुली पैरवी करेंगे। कलकत्ता हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। और कल देर रात किस तरह से संतू पान को इलीगल तरीके से ले जाया गया था और नॉन पुलिस वैन में ले जाते हुए ये पुलिसकर्मी दिखाई दिए थे, यहां तक कि मुंह पर हाथ रखते हुए भी दिखाई दिए थे और ये सब कुछ कैमरे में कैद हुआ था। तो देखिए, जहां संतू पान बात करने की कोशिश कर रहे थे और उन्हें बिना बताए, बिना किसी नोटिस के ले जाया गया था। और हमारे साथ हमारे दो सहयोगी जुड़ चुके हैं। भवानी भवन से मीनाक्षी रजत हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो उधर प्रियंका शर्मा हमारे साथ पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस से है। भवानी भवन से मीनाक्षी का पहले रुक कर लेते हैं। मीनाक्षी, ये वही भवन जहां पर देर रात, बीच रात में ही संतू पान को शिफ्ट किया जाता है, शिफ्ट करने की वजह क्या रहती है और जिस तरीके से उसके साथ जो ट्रीटमेंट किया जा रहा था, जो व्यवहार किया जा रहा था, वो ऐसा लग रहा था मानो आप जैसे किसी क्रिमिनल को इस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं। आखिर क्या गुनाह है संतू पान का? सिर्फ पत्रकारिता करना? यही इस बार तो बड़ा सवाल है मोनिका कि क्या सिर्फ पत्रकारिता करना पश्चिम बंगाल में गुनाह हो जाता है और यह बताया तक नहीं जाता है कि आखिरकार संदेश खाली से देर रात कहां लेकर के संतू पान को जा रहे हैं। किसी को इसके बारे में कोई खबर नहीं दी जाती, ना संतू पान की फैमिली को बताया जाता है, ना रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क को बताया जाता है। लगातार हम सवाल पूछ रहे हैं कि आखिरकार आप इसे कहाँ लेकर के जा रहे हैं संतू पान को, और अगर वहाँ मीडिया नहीं होता तो शायद इस बात की भनक भी पुलिस लगने नहीं देती कि कहाँ पर लेकर के जा रहे हैं। देखिए, ये CID ऑफिस है अलीपुर भवानी पुर का, जहाँ पर लेकर के आए हैं और यही देर रात शिफ्ट कर दिया गया है। आज सुनवाई होनी है हाईकोर्ट में, हो सकता है यहां से ही निकले, हाईकोर्ट को लेकर के जाए, हाईकोर्ट में लेकर के जाते हैं या नहीं ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन देर रात जब यहां पर शिफ्ट किया गया, लेकिन ये नहीं बताया जाता है कि आखिरकार गलती क्या थी, क्यों अरेस्ट किया जाता है, क्यों बार बार अरेस्ट मेमो पर यहाँ पर साइन करवाए जाते हैं, 3 बार साइन करवाए जाते हैं। घर वाले लगातार पूछ रहे हैं, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क लगातार पूछ रहा है मुनका कि आखिरकार संतू पान की यहाँ पर गलती क्या रही, किस वजह से उन्हें यहाँ पर अरेस्ट करके लेकर के आए हैं। लेकिन अभी भी पुलिस ये बताने में सक्षम नहीं है, ना ही कोई जवाब देना चाहती है। यहाँ पुलिस अपनी जिम्मेदारी तय नहीं कर पा रही है, ये नहीं बता पा रही है। और मीनाक्षी, ये सवाल भी है और इसीलिए न सिर्फ हम और आप, पूरा देश आज इस पूरे मुद्दे पर सवाल पूछ रहा है पश्चिम बंगाल सरकार से। प्रियंका उस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई है। प्रियंका, बंगाल के DGP को अभी हम सुन रहे थे, उनका यह कहना था कि जो भी कानून को हाथ मिलेगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। शाहजहां शेख जो संदेश खाली का मुख्य गुनहगार है, वो इतने दिनों से फरार है। ED की टीम पर हमला हुआ, पत्रकार गिरफ्तार किए जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल के लोग क्या इन चीजों को समझ पा रहे हैं? ग्राउंड जीरो पर रियलिटी क्या कुछ है, आप दर्शकों को बताइए। देखिए, DGP का ये बयान भी बहुत हैरान करता है, क्योंकि कानून की धज्जियां उड़ाई हैं TMC के नेताओं ने संदेश खाली में। ये वही संदेश खाली जो इन दिनों लगातार चर्चा के केंद्र में है और यहाँ पर महिलाओं का सीधे तौर पर ये आरोप है। उनका ये कहना है कि TMC नेताओं ने उनके साथ उत्पीड़न किया, यौन शोषण किया, और जब वो शिकायत के लिए कानून का सहारा लेना चाह रही थी, जब वो संदेश खाली थाने पहुंचती थी जहां पर हमारे सहयोगी संतू पान को रखा गया, तो वहां पर थाने से उन महिलाओं को भगा दिया जाता था और ये कहा जाता था, आप जाइए शिबू हाजरा के पास जाइए, वो अगर बोलेंगे तब हम आपके मामले को देखेंगे, आपकी समस्या का समाधान वही कर सकता है। शिबू हाजरा ही महिलाओं को पार्टी दफ्तर ले जाता था और उनके साथ यौन उत्पीड़न करता था। हम अब इस वक्त जहां पर मौजूद हैं, देखिए ये है PWD ऑफिस है यहाँ पर हंगर फोर्ट पर, और यहाँ पर आने की मुख्य वजह ये है, यहाँ पर कल रात को, बीती रात को राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की टीम पहुंची है, जो कि अब से कुछ देर पहले संदेश खाली के लिए रवाना हो चुकी है। इससे पहले वहां पर राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम पहुंची, मानवाधिकार आयोग की टीम पहुंची, जिन्होंने राज्य के प्रमुख सचिव और DGP को सीधे तौर पर ये बोला है कि आप एक रिपोर्ट तैयार करके दीजिए। उन्होंने दौरा करके ये पाया है कि महिलाओं के साथ उत्पीड़न हुआ है, वो परेशान हैं और वो अपनी जुबानी बता रही हैं। देखिए, महिलाओं ने तो कल बीते दिन, आपको बता दें, बैठकर प्रदर्शन भी किया अपने हाथ में आधार कार्ड लेके, क्योंकि TMC नेता कुणाल घोष कहते हैं कि ये बाहरी महिलाएं, ये यहाँ की नहीं है। इससे वो काफी आहत हुई हैं। उनका ये कहना है कि पहले उनका पूरा शोषण होता है और अब उन्हें बाहरी बता दिया जाता है, शोषण होता है। और लगातार इस तरह की खबरें सामने आ रही थी। प्रियंका और मीनाक्षी, आप बने रहिए हमारे साथ। और इस बीच एक और ये बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बंगाल सरकार पर हमला बोला है और ये मांग की है कि बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू हो। बंगाल की घटना बहुत ही शर्मनाक है और बंगाल में महिलाओं का शोषण हो रहा है, ये कहना है कैलाश विजयवर्गीय का। लगातार बीजेपी की ओर से भी ये कहा जा रहा है कि किस तरह पत्रकार की जो गिरफ्तारी हुई है वो बिल्कुल अवैध है।
पुलिस और राजनेताओं का नेक्सस चल रहा है, वहाँ डेमोक्रेसी है ही नहीं और महिलाओं की बहुत दुर्दशा है। शायद मेरा ख्याल है कि अब वो सब लोग जो मोमबत्ती लेके छोटी छोटी घटना के लिए दिल्ली की सड़कों पर उतर आते थे, मैं उनसे आह्वान करता हूँ कि जाके एक बार बंगाल देख कर आए कि क्या इस देश के अंदर, इस देश के ही प्रदेश पश्चिम बंगाल में डेमोक्रेसी है। मुझे लगता है कि वहाँ हालात ऐसे हुए हैं कि वहाँ तो अब राष्ट्रपति शासन लगना ही चाहिए। हम प्रजातंत्र में विश्वास करते हैं, हम डेमोक्रेसी पर विश्वास करते हैं, पर वहाँ डेमोक्रेसी नहीं है और इसलिए मैंने कहा कि यह पार्टी की राय नहीं, ये कैलाश विजयवर्गीय की राय है कि वहां पर अब तो राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। तो महामहिम राज्यपाल जी अगर रिपोर्ट देंगे तो सरकार इसके ऊपर विचार करेगी। और मीनाक्षी का रुख कर लेते हैं, जो कि भवानी भवन से लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई है। मीनाक्षी, साथ ही साथ संतू पान का यह भी कहना है कि पुलिस रिमांड में उन्हें टॉर्चर किया जा रहा था। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि शाहजहां शेख की गिरफ्तारी को दबाने के लिए, उस गिरफ्तारी की मांग को दबाने के लिए लगातार संतू पान पर टॉर्चर किया जा रहा है और उनकी इस तरह से शिफ्टिंग की जा रही बिना बताए? बिल्कुल बिना बताए शिफ्टिंग की जा रही है, टॉर्चर किया जा रहा है। और संतू पान को जब कल पुलिस लेकर के जा रही थी तो उन्होंने यहाँ पे कहा था कि उनके साथ मानसिक उत्पीड़न किया गया है, शारीरिक उत्पीड़न किया गया है और पुलिस यहाँ तक इंतजार नहीं कर पाई जो 3 दिन की रिमांड है वो आखिरकार खत्म हो जाए और उसके बाद अपनी जो कार्रवाई है वो उसे यहाँ पर करे। लेकिन उसके पहले ही रात को शिफ्ट कर दिया जाता है बिना किसी वजह के, बिना किसी बात के, और कहा यह जाता है कि पूछताछ के लिए लेके जा रहे हैं। ये बताया जा रहा है कि ये जो अलीपुर का भवानीपुर CID ऑफिस है यहीं पर ला करके रखा गया है संतू पान को और यहाँ पर शायद पूछताछ चल रही है और इसके बाद जो कार्रवाई है वो की जाएगी। लेकिन 3 दिन की जो रिमांड है वो अभी तक खत्म नहीं हुई है। लेकिन फिर भी लगातार रिपब्लिक भारत और रिपब्लिक बांग्ला, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क ये सवाल पूछता है कि आखिरकार पत्रकारों की गलती क्या है। पश्चिम बंगाल में क्या घोषित शासन, यहाँ पर आपातकाल शासन घोषित कर दिया गया है कि किसी को भी उठा लेंगे सवाल पूछने पर और जो अपराधी हैं वो यहाँ पर खुलेआम घूमते रहेंगे। इसी से जुड़ी हुई एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पश्चिम बंगाल में ममता सरकार के हिटलर शाही की पूरे देश में चर्चा है। जिस अंदाज में पहले संदेश खाली से महिलाओं के दर्द और उनके सच को सामने लाने वाले रिपब्लिक बांग्ला के जांबाज रिपोर्टर संतू पान को रिपोर्टिंग के दौरान आतंकियों की तरफ गिरफ्तार किया गया, धक्का मुक्की की गई और फिर पुलिस कस्टडी में मानसिक और शारीरिक यातनाएं दी गई, उसकी चौतरफा निंदा हो रही है। संदेश खाली के सच के खुलासे से ममता सरकार को इतनी मिर्ची लगी कि आनन फानन में संतू पान की गिरफ्तारी की गई। जरा देखिए गिरफ्तारी के दौरान भी संतू ने किस निडरता से सच को बयां किया था। लेकिन देर रात एक बार फिर ममता सरकार के हिटलर शाही का दूसरा चेहरा सामने आया। संतू पान को प्राइवेट गाड़ी में बिना परिवार को जानकारी दिए हुए पुलिस ने अज्ञात स्थान पर शिफ्ट किया। संतू की शिफ्टिंग ऐसे समय की गई जब आज कलकत्ता हाई कोर्ट में संतू की गिरफ्तारी को लेकर सुनवाई होनी है। वरिष्ठ वकील महेश जेठमलानी और संदीपन गांगुली आज संतू पान की गिरफ्तारी केस की हाई कोर्ट में पैरवी करेंगे। जिस अंदाज में देर रात रिपब्लिक बांग्ला रिपोर्टर संतू पान की उनके परिवार को जानकारी दिए बिना शिफ्टिंग की गई, उससे उनके परिवार ने सवाल उठाए। संतू पान की पत्नी ने पश्चिम बंगाल के DGP को चिट्ठी लिखकर उनकी सुरक्षा की गुहार लगाई। वहीं बीजेपी ने ममता सरकार के दमनकारी रवैये पर सवाल खड़े किए। अत्याचार जो हो रहा है हमारे पत्रकारों पर, ये पूरा देश भर का बहुत बड़ा मुद्दा हो गया। रात के बीच